दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। दोस्तों, मैं ये ट्यूटोरियल जो है इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई बार हम मोबाइल लाते हैं एंड्रॉयड का, तो उसमें मेमोरी जो होती है वो कम होती है, जिससे हम उसमें एप्लीकेशन लोड नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है। कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि हम उन्हें लोड करते हैं और लोड होने के बाद में वो कुछ एप्लीकेशन तो मेमोरी कार्ड में चली जाती है और कुछ हिस्सा जो है वो आपका फोन की इंटरनल मेमोरी के अंदर रहता है। कई एप्लीकेशन ऐसे भी होती हैं जो इंटरनल मेमोरी से में ही जाती हैं। ऐसी एप्लीकेशनों को मोबाइल में लोड करने के बाद आपको दिक्कत आती है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल मैं जो है अपने मोबाइल कार्बन 825 के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि ये मोबाइल जो है इसकी सबसे कम मेमोरी 140 MB की है आज के टाइम में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कार्बन 825 मोबाइल ही है। सेटिंग में गए, अबाउट में आए, ये देखिए ये कार्बन 825 है, ठीक है। और मैं आपको इसकी जो है इंटरनल मेमोरी दिखाना चाहता हूँ। स्टोरेज में आइए, ये देखिए ये है इसकी इंटरनल मेमोरी 140 MB। दोस्तों, मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं। मैंने ये मोबाइल नेट पे देखा था और बहुत खुशी से ये मोबाइल में लेके आया था। मैंने 2 घंटे इसको यूज किया और उसके बाद जब मैंने इसके अंदर एप्लीकेशन लोड करी, जैसे ही मैं 10 या 12 एप्लीकेशन लोड किया, उसके बाद इसने लो मेमोरी का मैसेज दे दिया है। जब मैंने पता किया कि क्या प्रॉब्लम है, तब पता लगा लो मेमोरी है। तो मैं इसको वापस करने ले गया, तो दुकानदार ने इसको लेने से मना कर दिया। तो दोस्तों, क्या नाम है, मुझे बहुत दुख हुआ। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने ये ट्यूटोरियल आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया है। मैं आपको दिखा दूं कि इसमें मैंने कुछ सेटिंग करी है, जिस सेटिंग से आप इसके अंदर चाहे तो जितनी मर्जी एप्लीकेशन डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर कितनी एप्लीकेशन लोड कर रखी है मैंने। ये देखिए, ये बहुत सारी एप्लीकेशन है इसके अंदर, ठीक है। आपको मैं साइज वाइज दिखा दूं। इसमें देखिए ये 22 MB की ये है, और आप नीचे देखिए इंटरनल स्टोरेज में देखिए 873 KB UJSFS इसका, जो कि ये जो है इंटरनल मेमोरी के अंदर नहीं आया है, ठीक है। SD कार्ड में मैंने कोई भी चीज जो है आपकी मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर नहीं करी है, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये मैंने किया कैसे है। देखिए, जब हम अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन लोड करते हैं, तो एप्लीकेशन लोड होने के बाद में वो दो जगह पे जाती है। पहले तो आप खोलिए सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा डाटा, और डाटा के अंदर आपको मिलेगी एप्स, ठीक है। ये मैंने अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन लोड कर रखी है, वो सारी उनकी APK फाइल, जिसको हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलेशन फाइल होती है, वो सारी यहाँ आके सेव हो जाती है। और यही इस फोन की इनकी प्रॉब्लम ये है कि सारी जितनी APK है फोन की इंटरनल मेमोरी में सेव होती है, और आप उनको नॉर्मली जब मेमोरी कार्ड में भेजते हैं तो वो जाती नहीं है, जिससे आपकी जो है इंटरनल मेमोरी भरती रहती है और धीरे धीरे करके ये फुल हो जाती है और आपको लो मेमोरी का मैसेज आता रहता है। तो अब मैं आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए आपको बस ये दिखाऊंगा कि ये करते कैसे हैं। इसके लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपको चाहिए एक मोबाइल कार्बन 825 जो कि रूटेड हो। नेट पे आपको बहुत सारी जगह ये मिल जाएगा कि इस वाले मॉडल को कैसे रूट किया जाता है।
मैं आपको यहाँ पे वो सब चीजें नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज चाहिए आपको, एक मेमोरी कार्ड बड़ा हो, जितना बड़ा ले सकते हैं लीजिए। 16 GB का मेरे में लगा हुआ है। मैंने इस कार्ड को एक मिनी टूल करके पार्टीशन करके आता है, वो आप डाउनलोड कीजिए और उसमें इस मेमोरी कार्ड के 2 पार्टीशन बनाइए। पहला पार्टीशन होगा आपका, मैंने इसमें रखा है 12 GB का, जो कि प्राइमरी पार्टीशन है, और ये फैट 32 पे है। और मैंने इसी कार्ड का दूसरा पार्टीशन बनाया है जो कि प्राइमरी है, और ext4 पार्टीशन है ये, और ये 2.5 GB का पार्टीशन है। आप 2 पार्टीशन ऐसे कीजिए। करने के बाद में आपको जो है 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। पहला सॉफ्टवेयर आपको चाहिए कि माउंट 2SD। माउंट 2SD ये आपको जो है एंड्रॉयड मार्केट में फ्री में मिल जाएगा। आप ये सॉफ्टवेयर लीजिए। लेने के बाद में आपको जो है एक सॉफ्टवेयर और चाहिए होगा, जिसको बोलते हैं आप बिन बॉक्स। ये भी आपको मार्केट में फ्री मिल जाएगा। बिन बॉक्स लेने के बाद में आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपको इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जब एक बार आपका इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद में आप इसको ऐसे कीजिए। और करने के बाद में आपको एक सॉफ्टवेयर और चाहिए, इंट टी टैगर। ये आप सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको मार्केट में। जब आप ये तीनों चीजें ले लीजिएगा, मेमोरी कार्ड जो है अपने मोबाइल में लगाइए, और लगाने के बाद में आप डिस्क इंफॉर्मेशन नाम का एक सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो SD कार्ड है वो सिर्फ आपको 12 GB ही दिखाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो है SD कार्ड सही से इंस्टॉल नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको माउंट टू SD सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद में आपको सेटिंग में आना पड़ेगा, एप्लीकेशन सेटिंग। एप्लीकेशन सेटिंग के अंदर आपको जो यहाँ पे आएगा इंस्टॉल, जो है आपको इंस्टॉल स्टार्टअप स्क्रिप्ट मिलेगा, उसको आप दबाइए और ये स्क्रिप्ट आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद में आप इसको बैक कीजिए। बैक करने के बाद में आप आइए, सॉफ्टवेयर खोलिए इंट वाला। ये खोलने के बाद में एनेबल इंट पे आप क्लिक कीजिए, तो आपका ये इस तरह से एनेबल हो जाएगा। एनेबल होने के बाद में आपको दोबारा से आप माउंट टू SD पे आइए, और माउंट टू SD पे सेटिंग के अंदर आइए यहाँ पर, और यहाँ पे आप जो है कैच जो है इसको करेंगे एनेबल। एनेबल करने का ओके कीजिए। ओके करने के बाद में एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन, डाटा और डी के लिंक, इनको सबको आपको चेक करके आप इस पे कीजिए। ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, जो भी आपका जितना भी डाटा है आपका जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है, यहाँ पर डाटा एप्लीकेशन, ये क्या करता है, इस सभी डाटा को उठाकर मेमोरी कार्ड के एक्सटर्नल स्पेस जगह पे लेके जाता है और वहां पे सेव करता है। इससे एंड्रॉयड मोबाइल को ये धोखा होता है, जो भी आप कह सकते हैं, कि मेमोरी कार्ड तो इंस्टॉल तो इंटरनल मेमोरी में हो रही है, लेकिन आपने कुछ सेटिंग से उसको वापस एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में भेज देते हो, जिससे आप इसके अंदर जितनी मर्जी एप्लीकेशन लोड कीजिए, आपकी इंटरनल मेमोरी कभी लो नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आप इसको मोबाइल को आप रिस्टार्ट कीजिए, और रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा से ऑन कीजिए। ठीक है। आप
का ये जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको आजमाएंगे और करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मुझे विदा दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो या कोई समस्या हो तो मुझे आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको जो है उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। ठीक है, बाय बाय।